में 3 मंगलाचरण लेंगे। मूल ग्रंथ का, टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव का, और तीसरा ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका लिखते हुए हर अधिकार का भी मंगलाचरण लिया हुआ है। उसमें से जीवाजीव अधिकार का मंगलाचरण, चूंकि ये जीवाजीव अधिकार की गाथा है, इसलिए जीवाजीव अधिकार की ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका से संबंधित मंगलाचरण, ठीक है ना। चलिए सावधान होकर के मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। वंदितु संवसिद्धे भुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाण निर्णमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे रागादिवर्णादिसे हेय आत्मभिन्न शुद्ध बुद्ध चैतन्य में और अखंड अनंत। मंगलाचरण में जो श्लोक अनिवार्य रूप से बोला जाता है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। और साथ ही उसी के साथ सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। सर्वधर्माणाम प्रधानम जैनम, क्यों भाई सर्वधर्मों में प्रधान जैन क्यों है? क्योंकि हम जैन है, इसलिए जैन धर्म प्रधान है। तो ऐसे तो हर एक अपने अपने धर्म को प्रधान कहेगा ना, तो फिर जैन धर्म प्रधान क्यों है? अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है डॉक्टर रोहित जैन। वे सामाजिक संस्थाओं पर रिसर्च कर रहे हैं, और वो रिसर्च में 3 समाज, यहाँ जयपुर की 3 संस्थाओं को उन्होंने लिया है, जिसमें से टोडरमल स्मारक ट्रस्ट को भी लिया है। बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं। हम जितनी गहराई में नहीं जाते हैं, उससे ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। अभी तक जितना किया उन्होंने कल दिखाया था, चूंकि वे उसका एनालिसिस करना, विश्लेषण करना उनका वो अलग स्टाइल का होता है। बहुत अच्छा किया, आएगा भी सामने कभी अपने। वे चर्चा करते हुए ये पूछा उन्होंने, जैन दर्शन का कुछ ऐसा एक सिद्धांत बताइए जिसके कारण वो विशिष्ट है, क्या विशेषता है ऐसी? तो मुझे एकदम पहले तो आया कि जो बोला जाता है अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, ये जो विषय है, जिन्हें ये तो इनको भी पता होगा निश्चित रूप से, लेकिन मैंने कहा जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, और प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वभाव से है और परमात्मा बन सकता है। कोई ऐसा विशिष्ट एक परमात्मा हो और बाकी सब उसके भक्त हो, बाकी सारे धर्म दर्शन अधिकतर ऐसा ही कहते हैं, लेकिन एक जैन दर्शन ऐसा है प्रत्येक आत्मा परमात्मा है और प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है, और सारा दर्शन धर्म इसी के लिए समर्पित है, जितना है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और चूंकि ये बात है इसलिए प्रधानम, इसलिए वो जैन धर्म सब में प्रधान है। और उस
जैन धर्म के आचार्यों की परंपरा में कौन प्रधान है? मंगलम कुंद कुंदाद्यो। समग्र आचार्य परंपरा में आचार्य कुंद कुंद देव को ही प्रधान कहा। क्यों कहा होगा? जबकि श्रुतस्कंद की उत्पत्ति में हम प्रथम श्रुतस्कंद रखते हैं, षटखंडागम सिद्धांत ग्रंथों की जो परंपरा चली है, तो वो तो आचार्य धरसेन की मुख्यता से उधर धारा चली है, और जो अध्यात्म की धारा आचार्य कुंद कुंद देव से आगे चली है उसे तो द्वितीय श्रुतस्कंद कहते हैं। तभी द्वितीय श्रुतस्कंद है, फिर वहां पर कुंद कुंदाद्यो मुख्य क्यों किया? ये बात भी बताती है कि यद्यपि जैन धर्म सिद्धांत सब है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य वो अध्यात्म है, और उस अध्यात्म के दादा ने जो प्रारंभ में ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय लिखा है, उसमें कुंद कुंद आचार्य का परिचय देते समय पहला वाक्य लिखा है, जन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद कुंद देव। जैसे न्याय की स्थापना आचार्य समंत भद्र और उनके माध्यम से आगे बढ़ी कहते हैं, वैसे अध्यात्म का, जैन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद कुंद देव है, और वह अध्यात्म मुख्य है, इसलिए मंगलम कुंद कुंदाद्यो। आचार्य कुंद कुंद देव एक तरह से आचार्य परंपरा में समग्र में प्रधान है। आचार्य कुंद कुंद देव ने कितने ग्रंथों की रचना की? 84 पाहुड़ कहते हैं, 84 पाहुड़ों की रचना की। अभी हमारे पास उपलब्ध कितने हैं? 84 पाहुड़ में कितने उपलब्ध है? पंच परमागम कहते हैं अपन, लेकिन वास्तव में पंच परमागम में 4 तो प्रावृत माने ग्रंथ अलग, और जो अष्ट पाहुड़ है उसमें 8 है। तो 4, 8 और 12 तो है ही, उसके अलावा 12 साणु वेखा ऐसे और जो ग्रंथ है इतने उपलब्ध है। परिक्रम नाम की टीका भी लिखी कहते हैं छठखंडागम पर। लेकिन अब उन सब में प्रधान कौन है? उन सब ग्रंथों में प्रधान कौन है? अभी प्रवचन सार की चर्चा पिछले शिविर में की थी, तो हमने सिद्ध किया था कि प्रवचन सार श्रेष्ठ है। नियम सार की चर्चा अभी हमारे विद्यार्थी दादा के प्रवचन सुन रहे थे, तो सर्वश्रेष्ठ नियम सार तो कौन सा? दावे के साथ क्या कह सकते हो? क्योंकि उन सभी में भी हम ग्रंथादिराज किसको कहते हैं? समय सार को। वही कारण, जिस कारण से जैन धर्म को प्रधान कहा, जिस कारण से समग्र आचार्य परंपरा में कुंद कुंद आचार्य को सर्वप्रथम स्थान मिला, और उसी तरह ग्रंथों में भी उसी कारण से सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ के रूप में समय सार को स्थान मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस शुद्धात्मा की मुख्यता के कारण वे प्रधान कहला रहे हैं, उसी शुद्धात्मा की चर्चा इस ग्रंथ में है। सीधा है, और भी ग्रंथों में है, इसलिए समय सार ग्रंथादिराज। अब समय सार ग्रंथ में गाथा की बात करें तो कौन सी गाथा प्रमुख है? कौन सी गाथा उत्कृष्ट है? कौन सी गाथा पर चर्चा करनी है? 49वीं। तो कौन सी गाथा श्रेष्ठ होगी? 49वीं, ठीक है ना? तो जिस पर चर्चा करनी है उसे श्रेष्ठ कहना ही है ना। अकेले यही बात नहीं है, ये ग्रंथादिराज समय सार की उत्कृष्ट गाथा है ऐसा नहीं है। हम तो ग्रंथादिराज समय सार की उत्कृष्ट गाथाओं में 6वीं 7वीं गाथा, 16वीं गाथा, 38वीं गाथा, 73वीं गाथा, 73वीं गाथा की चर्चा अनुशीलन में बहुत
विस्तार से दादा ने की है। और प्रारंभ में ये समय सार की महत्वपूर्ण गाथा है। इसके बहुत सारे तथ्य दिए हैं, आपको पाठ्यक्रम में तो पढ़ते ही है, जो नहीं है वे भी जरूर पढ़े। वो क्यों महत्वपूर्ण है? वह समय सार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा है। लेकिन जिस गाथा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये अकेले समय सार की ही नहीं, आचार्य कुंद कुंद देव की प्रिय गाथा है। और आचार्य कुंद कुंद देव की प्रिय गाथा क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस गाथा को अकेले समय सार में ही नहीं, बाकी 4 ग्रंथों में भी स्थान दिया है। अब 4 में, उसमें से हम चूंकि अष्टपाहुड़ को एक साथ ही लेते हैं, इसलिए वो अष्टपाहुड़ में से भाव पाहुड़ में लिया हुआ है। अब ये कुंद कुंद आचार्य के अकेले इन ग्रंथों में नहीं, इसके अलावा और ग्रंथों में भी पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिनागम में इस गाथा को महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उत्कृष्ट गाथा है, अकेले समय सार की नहीं, जिनागम की उत्कृष्ट गाथा है। इसलिए इस गाथा को अपन ने चर्चा के लिए चुना है। इस पर अपन चर्चा करेंगे। आज मूल गाथा पढ़ते हैं और इस गाथा को अन्य ग्रंथों में कहाँ कहाँ आया, वहाँ क्या विशेष अर्थ किया हुआ है, उसकी चर्चा करते हैं। एक आध कोई रहेगा तो कल कर लेंगे, और बाद में फिर मूल समय सार की जिसके आधार से चर्चा करनी है, उसकी चर्चा फिर अपन प्रारंभ करेंगे। वह कौन सी गाथा है? बुलवाता हूँ गाथा, बहुतों को कंठस्थ पहले से होगी। अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जानलिंग गहनम जीवमणि दिट्ठ संठाणम। जीवम जान, गुरुदेव अर्थ करते हैं तो गुरुदेव ऐसा कहते हैं, आचार्य देव यहाँ आज्ञा दे रहे हैं। जान, जान माने जानो। क्या जानो? कि जीवम जान, जीव को जानो। अब जीव को जानना है तो कैसे जाने जीव को? कैसा जीव है? तो यहाँ जो बात कर रहे हैं उसके आधार से अभी बात करें। कहते जीव को अरसम, अरूवम, अगंधम, अव्वत्तम, चेदना गुणम, असद्धम, अलिंग गहनम, अनिदिठि संठानम जान। कैसा जानो जीव को? अरस जानो, अरूप जानो, अगंध जानो, अव्यक्त जानो, चेतना गुणम, चैतन्य गुण वाला जानो, असद्धम अरे अशब्द जानो, और अलिंग गहनम, अलिंग ग्रहण जानो, और अनिर्दिष्ट संठानम, अनिर्दिष्ट संस्थान जानो। क्यों जानना, कैसे जानना, इसकी चर्चा क्रमशः आएगी और करेंगे अपन। तो ये मूल गाथा है। अब इस गाथा में जीव को जानो कहा, कितने विशेषण दिए? 8 विशेषण। 8 है, गिन लिए? अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चेतना गुण, अशब्द, अलिंग ग्रहण और अनिर्दिष्ट संस्थान। कितने हुए? 8। और टीका में जाएंगे तो कितने हो जाएंगे विशेषण? एक विशेषण बढ़ जाएगा टीका में। कौन सा बढ़ेगा? अस्पर्श वाला विशेषण बढ़ेगा। अस्पर्श इसमें नहीं है, लेकिन अस्पर्श वाला विशेषण आएगा। क्यों आएगा अस्पर्श वाला? जब
रूप रस गंध और शब्द का निषेध किया है, तो फिर क्या रह गया? स्पर्श रह गया। इसलिए कुंद कुंद आचार्य ने अस्पर्श वाला विशेषण भी लिया हुआ है। अभी मूल गाथा में 8 विशेषण हैं। इन 8 विशेषणों में अस्थि परक विशेषण कितने और नास्ति परक विशेषण कितने? अस्थि अस्थि वाले विशेषण कितने और नास्ति वाले विशेषण कितने? एक अस्थि वाला विशेषण है और बाकी सब नास्ति वाले विशेषण है। कौन सा अस्थि वाला है? चेतना गुणम। तो जीव को वास्तव में चैतन्य गुण वाला जानना है। जब अस्थि वाला विशेषण कह दिया ऐसा है, तो फिर नास्ति वाले विशेषण कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जीव ऐसा होने पर भी इसे ऐसा न जानकर, ऐसा न समझकर हम उसे पुद्गल के संयोग के साथ मिलाते हुए उस तरह जानते हैं, इसलिए उनका निषेध करने के लिए वैसा नहीं है। इसलिए वह बाकी के जो विशेषण दिए हैं उनका निषेध करने के लिए नास्ति वाले, अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त इत्यादि सारे विशेषण दिए। अस्ति एक और नास्ति अनंत, इतनी तो 8 तो कह दिए, 7 और कह दिए, और स्पर्श भी लो तो 8 भी कह सकते हो, और ऐसे विस्तार में जाओ तो और बाकी, क्योंकि बाकी रूप नहीं है और चैतन्य गुण वाला है। ऐसे आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराने वाली ये विशिष्ट गाथा है, और उस आत्मा का स्वरूप ज्ञान कराना ही जिनवाणी का उद्देश्य है। इसलिए जिनवाणी की महत्वपूर्ण गाथा है। और कितना मर्म इसमें भरा हुआ है, ये आचार्य अमृतचंद्र इसकी टीका के माध्यम से जब इसकी विशेषताएं निकालेंगे तो हमें ये बात ख्याल में आएगी। अब ये गाथा अन्यत्र कहाँ कहाँ मिलती है और किस संदर्भ में मिलती है, और वहां सामान्य रूप से क्या अर्थ किया हुआ है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। यह भगवान आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप बताने वाली होने से समय सार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है। यह गाथा न केवल समय सार में ही है, अपितु तो आचार्य कुंद कुंद कृत 5 ही परमागमों में पाई जाती है। प्रवचन सार में 172वीं गाथा। इसे थोड़ा हम गौन करेंगे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। प्रवचन सार में 172वीं नंबर पर गाथा आती है, और ये प्रवचन सार की 172वीं गाथा कौन से अधिकार की होगी? वहां पर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में भी ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार में है, ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार में। और ज्ञेय से ज्ञान स्वरूप आत्मा का विभाग करते हुए जो देहादि के संयोग में है, कर्म नो कर्म के संयोग में है, उसके कारण जो स्थितियां बन रही है, लेकिन वह ज्ञेय है, ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है। तो फिर ज्ञान स्वरूप आत्मा कैसा है? इसमें फिर ये 172 नंबर पर यही अरसम अरूपम अगंधम वाली गाथा आई। और इस गाथा की वहां विशेषता ये है, आचार्य अमृतचंद्र देव वहां इस गाथा की टीका करते हुए एक विशेषण पर रीझ गए, और वह विशेषण है जान अलिंग ग्रहणम, अलिंग ग्रहण। और अलिंग ग्रहण इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? लिंग से ग्रहण नहीं होता, अलिंग ग्रहण हो गया ना। अच्छा, कितने अर्थ निकाल सकते हैं? कितने निकाल सकते हैं? ये तो अमृतचंद्र आचार्य जैसे प्रबुद्ध विद्वत्ता का ही कमाल है कि उन्होंने 20 अर्थ निकाले हैं। और यदि आप मूल से पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि खींच तान कर निकाल रहे हैं अर्थ, वो निकल रहा है उसमें से।
क्योंकि लिंग शब्द के अर्थ विभिन्न है और उसके ग्रहण, फिर अलिंग ग्रहण, उसको लेते हुए 20 तरह से अर्थ निकाले हुए हैं और वह विशेष अध्ययन की अपेक्षा रखता है। तो कभी और, अभी तो 49वीं गाथा से ले रहे हैं, कभी उसकी चर्चा लेंगे, तब उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पर गुरुदेव के अलग से प्रवचन है, जो अलिंग ग्रहण प्रवचन के नाम से प्रसिद्ध है। और उस 20 अर्थ के कारण ये गाथा ही अलिंग ग्रहण की गाथा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मैं एक बार इसी शिविर में यही गाथा विषय के रूप में लेने के लिए रखी और उस विषय पर लिखा अलिंग ग्रहण की गाथा। तो दादा ने पूछा कि आप प्रवचन सार से ले रहे कि समय सार से ले रहे हैं? तो मैंने कहा समय सार की। तो फिर समय सार की अलिंग ग्रहण की गाथा नहीं है। मैंने नहीं है ना, कौन सी अरसम अरवम गंधम वाली है ना, वो वही अलिंग ग्रहण, वही गाथा ले रहा हूं। लेकिन आप समय सार लेंगे तो अलिंग ग्रहण की गाथा नहीं कह सकते हैं, प्रवचन सार की लेंगे तब कह सकते हैं। क्योंकि समय सार में मात्र अलिंग ग्रहण की मुख्यता से चर्चा नहीं की है, बाकी सबकी भी चर्चा विस्तार से की है। तो अरसम अरवम अगंधम वाली गाथा ही कहनी चाहिए। नियम सार में 46वीं गाथा आई है और नियम सार में 46वें नंबर की जो गाथा आई है वो शुद्ध भाव अधिकार में आई है। शुद्ध भाव अधिकार में अपन थोड़ा देखते हैं नियम सार की। वैसे इनके क्रम में छठखंडागम की गाथा पहले थी धवला की, लेकिन अभी चर्चा में यहाँ नियम सार आया तो नियम सार ले लेते हैं पहले। और नियम सार में शुद्ध भाव अधिकार में चर्चा करते समय निषेध परक सभी गाथाएं पहले ली। निर्ग्रंथ है, निराग है, निर्लोभ है, निष्काम है, निष्क्रोध है, इस तरह जितना निषेध करने वाला है उसकी चर्चा करते करते ये गाथा अलग से नहीं ली, बल्कि 45 और 46वीं गाथा दोनों एक साथ लेते हुए ये बात कहने जा रहे हैं। टीका थोड़ी सी जल्दी से पढ़ लेंगे, देख लेते हैं किसका वर्णन कर रहे हैं इस गाथा में। अभी मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, किसका वर्णन कर रहे हैं। तो उस इसकी टीका में पद्म परमलधारी देव लिखते हैं आगे आपके सामने। यहाँ उत्थानिका गाथा टीका की पहली पंक्ति में लिखते हैं, गाथा से पहले नहीं लिखते हैं। उत्थानिका गाथा टीका की पहली पंक्ति में, तो टीका की पहली पंक्ति में क्या लिख रहे हैं? यह ही परम स्वभावस्य कारण परमात्म स्वरूपस्य समस्त पौद्गलिक विकार जातम न समस्ति इति उक्तम। यहाँ क्या कहने जा रहे हैं? कारण परमात्मा का जो स्वरूप है, तो कौन कारण परमात्मा है? तो प्रत्येक आत्मा जो स्वयं परमात्मा है, वह कारण परमात्मा, वह परम स्वभाव, उसमें समस्त पौद्गलिक विकार नहीं है, उसका निषेध करते हुए विकार जातम न समस्ति। समस्ति माने समस्ति में तो कहना चाहिए अच्छी तरह से है, लेकिन न लगा ना, मैंने ये समझ लो कि अच्छी तरह से नहीं है, तो उनका निषेध करने के लिए ये लिखा है। जरा दोनों गाथाएं पढ़िए। संठाणा सरणा सव्ये जीवसृणो सन्ति अरसमरुवम गन्धम् अवत्तं चेदणागुणमसत्तं चाणयलिङ्गगहणं जीर्णं तिष्ठसन्ठाणम्। जीव को संसार अवस्था में देह सहित होने पर वर्णादि वाला कहते हैं, स्त्री पुरुष इत्यादि कहते हैं, संस्थान संगणन वाला कहते हैं, परंतु ये जीव के है क्या?
सव्ये जीवस्य नो संति, ये जीव के नहीं है। तो फिर जीव का स्वरूप क्या है? तो वो जीव का स्वरूप कहते हैं अरस है, अरूप है, अगंध है। ये गाथा यहाँ पर इस रूप में आई। टीका में पद्म प्रबलधारी देव 45वीं गाथा की टीका तो कर लेते हैं, इनकी सबकी चर्चा करते हैं इन विशेषणों की, लेकिन 46वीं गाथा की कोई चर्चा नहीं करते हैं। अरस अरूप अगंध की चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं, ये नहीं है, ऐसा कह दिया, उसी का नाम अरस आदि है। लेकिन एक बात की तरफ सीधे मैं बीच में आता हूं। ये जो शुद्ध ज्ञान चेतना कहा ना, शुद्ध ज्ञान चेतना ये नहीं है, और ये सब संसार अवस्था में वह स्थावर नाम कर्म, त्रस नाम कर्म, इसके कारण से ये अवस्थाएं जीव की होती है। नाम कर्म के कारण से वर्ण रस गंधादि को होते हैं। लेकिन यदि कारण परमात्मा को देखा जाए और कार्य परमात्मा को, ये कार्य परमात्मा को भी साथ में जोड़ा, कार्य परमात्मनः कारण परमात्मनश्च शुद्ध ज्ञान चेतना भवति। संसार अवस्था में होंगे, लेकिन जब सिद्ध अवस्था में कार्य रूप परिणमित परमात्मा हो जाता है, तब न वर्ण रस गंध स्पर्श होते हैं, न स्त्री पुत्र नपुंसकादि होते हैं, न संस्थान होता है, न संगणन होता है। इन सबसे रहित दशा हो जाती है। परंतु वो शुद्ध भाव अधिकार वो सिद्ध अवस्था का वर्णन करने के लिए नहीं है, वो शुद्ध आत्मा का वर्णन करने के लिए है। इसलिए जैसे कार्य परमात्मा होने पर इनसे रहित हो जाता है, वैसे ही कारण परमात्मा वर्तमान में वैसा ही है, ये सहज फलित होता है। तो कारण परमात्मा का स्वरूप कहने के लिए नियम सार में 46वीं गाथा के रूप में आया। ऐसे ही पंचास्तिकाय में 127वीं गाथा। अभी पंचास्तिकाय की तो विचित्र बात है। पंचास्तिकाय में 127वीं गाथा जो आई है, वो किस प्रकरण में आई होगी, कल्पना करो। नियम सार में तो आई शुद्ध भाव अधिकार में, वे कुंद कुंद आचार्य है, नियम सार में शुद्ध भाव अधिकार में ले रहे हैं। और पंचास्तिकाय में कहाँ ले रहे हैं? पंचास्तिकाय में लिया है, वहां प्रथम श्रुतस्कंद अधिकार जो दिया उसको श्रुतस्कंद के नाम से लिया। पहला है वो षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन वाला है, और दूसरा है नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच, मोक्ष मार्ग की चर्चा की। और फिर मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका के रूप में तीसरा लिखा। वो जो दूसरा नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, उसमें लिया। अब नव पदार्थों की चर्चा में ये गाथा कौन से पदार्थ के वर्णन में आई होगी? कौन से पदार्थ के वर्णन में आई होगी? जीव पदार्थ के वर्णन में आई होगी। लेकिन वहां अजीव पदार्थ के वर्णन में लिया। अब अजीव पदार्थ के वर्णन में कैसे लिया होगा? अजीव तत्व क्या है, अजीव पदार्थ क्या है? बाकी तो विस्तार में धर्म अधर्म आकाश उनकी तो चर्चा की, लेकिन जो जीव और पुद्गल का संयोग होता है, और जीव पुद्गल के संयोग से जो दशा होती है, अब दोनों एक साथ है, जीव भी है पुद्गल भी है। अब उसे जीव कहना कि अजीव कहना? यदि जीव और पुद्गल का संयोग हो रहा है, तो पुद्गल के संयोग के कारण से जीव कहीं अजीव तो नहीं हो गया, या अजीव को जीव तो नहीं बना लिया? पहले जीव की मुख्यता से बात करते हो, वहां कह रहे हैं यद्यपि संयोग में है, लेकिन संयोग में होने पर भी जीव अपना जीवत्व नहीं छोड़ता है, अजीव रूप नहीं होता है। उसके संदर्भ में ये गाथा ली। और वहां भी 126 से 127 दो गाथा, वहां भी जैसे अभी नियम सार में पढ़ा अपन ने, उसी तरह यहाँ वो जो स्थितियां हैं वह सभी पुद्गल की है और जीव में नहीं होती, ऐसे निषेध के रूप में आई है। बोलिए 126 से 127 दोनों गाथाएं बोलिए। वर्ण रस पास गंध सद्धाय पुगल दवप भवा होति गुणा पज्जयाय बहु अरसमरूवम गंधम
अव्वत्तं चेदनागुणमसद्दं जाणयलिङ्गगहनं जीवमणिदिट्ठसंठाणम्। यहाँ ये संस्थान आदि कदाचित जीव के दिख रहे हैं और जीव के कहे जाते हैं, तो भी जीव के नहीं समझना चाहिए। पोगल दव्वप भवा होति गुण पज्जयाय, वो ये पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न होने वाली उसके बहुत से वर्ण रस गंध आदि गुण है, संस्थान आदि उसकी बहुत सारी पर्याय हैं, लेकिन उनके बीच में रहते हुए जीव अनुरूप नहीं होता, इसलिए वह रस अरूप अगंध उसका अपना मूल स्वरूप है। इस समय व्याख्या टीका में जीव पुद्गल यो संयोगे अपि भेद निबंधन स्वरूप व्याख्यान में तत्, जीव पुद्गल का संयोग होने पर भी उनमें भिन्नता स्वरूप से रहती है, इसके लिए ये गाथा यहाँ पर उद्धृत की गई है। इसके टीकाकार कौन है? आचार्य अमृतचंद्र देव है। और आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ 127वीं गाथा की टीका एक पंक्ति में निपटाते हैं। अब निपटाते कहना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक ही पंक्ति में लिखते हैं। और अभी अपन 49वीं गाथा देखेंगे कितनी पंक्तियों में लिखते हैं। और एक पंक्ति में क्या लिखा कि जो पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्णादि कहे हैं ना, ये सभी इंद्रिय ग्रहण योग्य है, और ऐसे इंद्रिय ग्रहण योग्य उस रूप नहीं होता, चेतना गुणत्वात्, चैतन्य गुण वाला है, रूपीभ्यो अरूपीभ्यश्च अजीवेभ्यो विशिष्टम जीव द्रव्यम, उस चेतना गुण के कारण जो रूपी अजीव द्रव्य है पुद्गल और अरूपी अजीव द्रव्य है धर्माधर्म आदि, उन सबसे विशिष्ट जीव द्रव्य है। एवं यह जीवा जीवयोर वास्तवो भेदः सम्यक ज्ञानीनां मार्ग प्रसिद्ध्यर्थम प्रतिपादितः। अजीव के वर्णन में जीव उससे भिन्न है, ये मार्ग प्रसिद्ध करने के लिए ये गाथा वहां पर उद्धृत की हुई है। इसी तरह अष्टपाहुड़ में 64वीं गाथा आई है, वहां कुछ चूंकि उस पर टीका भी नहीं है इसलिए उसको अलग से नहीं लिया। और भाव पाहुड़ में भी शुद्ध आत्मा का निरूपण करते हुए बाकी निषेध वाली गाथाओं के साथ साथ ये अरसम अरुवम अगंधम वाली गाथा ली गई है। और इसके अलावा कहाँ कहाँ पर है, आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी ये गाथा पाई जाती है। धवल के तीसरे पुस्तक में तीसरे भाग में लिखा, धवल पुस्तक 3 में ये गाथा प्रारंभ में ही पाई जाती है। और जो धवल की तीसरी पुस्तक है, उस तीसरी पुस्तक में द्रव्य प्रमाणानुगम कहा उसे, द्रव्य प्रमाणानुगम, अर्थात प्रत्येक द्रव्य कितने कितने हैं इसका प्रमाण वहां बताया जा रहा है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म सभी के प्रमाण संख्या बताने वाले हैं। वह प्रारंभ करते हुए प्रारंभिक गाथा में पहली गाथा उद्धृत की हुई है, वो गाथा इस रूप में आई है। यहाँ पहले द्रव्य की चर्चा पढ़ते हैं, यहाँ एक विशेष बात आई इसलिए इसको विशेष रूप से चर्चा में लिया, इसे आप लोगों का ध्यान विशेष रूप से जाएगा इस पर बात पर। पहले द्रव्य का स्वरूप बताया, द्रव्य के भेद बताए, और उसमें सबसे पहले जीव द्रव्य का लक्षण बताना है। उसके लिए जीव द्रव्य के लक्षण के लिए गाथा ली गई है। द्रवती द्रोष्यति अदुद्रवत पर्यायान इति द्रव्यम, ये तो ठीक है ना। द्रवती द्रोष्यति अदुद्रवत पर्यायान, जो गुण पर्यायों में द्रवित हो रहा है ना, प्रवाहित हो रहा है, खास करके पर्यायों में तो भूतकाल में प्रवाहित हो चुका, वर्तमान में प्रवाहित हो रहा है और भविष्य में होगा, ऐसा वो गुण पर्यवत वो द्रव्यम है। अथवा द्रूयते द्रोषते अद्रावी पर्याया इति द्रव्यम, या द्रवित हो रहा है या उन्हें द्रवित करता है, उनको अपने में लेता है, गुण पर्यायों को धारण करता है या गुण पर्यायों को अपने में स्थान देता है, वो द्रव्यम। तच्च दव्वम दुविहम,
जीवदव्वम अजीवदव्वम चेदि, जीव और अजीव दो तरह के द्रव्य हैं। तथ जीवदव्वस्य लक्षणम उच्यते, उसमें जीव द्रव्य का लक्षण कहते हैं। अब ध्यान देना, तम जहां ववगद पंचवन्नो, ववगद पंचसो पंचरसो, ववगद दुगंधो, ववगद अक्षफासो, सुहुमो, अमुत्ति, अगुरुलहुओ, असंखेज पदेशिवो, अनिदिक्ष संठानोत्ति, एदम जीवस्य साधारण लक्षणम। ये जीव का क्या है? साधारण लक्षण है। साधारण क्या होता है? जब लक्षण बनाया जाए तो लक्षण कैसा होना चाहिए? असाधारण होना चाहिए। लेकिन इसे कह रहे कि ये साधारण लक्षण है। यदि ये साधारण लक्षण है तो फिर असाधारण लक्षण क्या है? उड्डगई भोक्ता सपरपगासवोत्ति जीवदव्वस्य असाधारण लक्षणम, और ऊर्ध्वगति भोक्ता स्वपर प्रकाशक, ये जीव द्रव्य का असाधारण लक्षण है। तो पहले जो सभी कहे और इसके इसके लिए ये उक्तम च कह करके अब यहां भी उक्तम च कह रहे हैं, तो फिर ये मूल गाथा कहाँ की है? कहाँ की है मूल गाथा? अब समय सार की कहे, कुंद कुंद आचार्य की कहे तो कुंद कुंद आचार्य की है, तो इनने उद्धृत की है, और बाकी ग्रंथों में भी उद्धृत के रूप में आ रही है। ये अरस अरूप अगंध जो कहा, उसको उन्होंने पहले कह दिया कि वह ववगद पंचवर्णों, 5 प्रकार के वर्ण से रहित है, 5 प्रकार के रस से रहित है, 2 प्रकार के गंध से रहित है, 8 प्रकार के स्पर्श से रहित है, सूक्ष्म है, अमूर्तिक है, अगुरु लघु है, असंख्यात प्रदेशी है, अनिर्दिष्ट संस्थान है। ये साधारण लक्षण कह रहे जीव के। साधारण क्यों कह रहे हैं? प्रश्न है आपसे। मैं तो अभी कक्षा में ये स्टाइल शुरू की है, विद्यार्थियों को ही बोलना है। बोलो आर्जव, बोलो। ये कह रहे हैं कि सभी जीवों में पाए जाते हैं, इसलिए साधारण लक्षण है कह रहे हैं। तो आगे जो कहा है ऊर्ध्वगति भोक्ता स्वपर प्रकाशक, इसको असाधारण कह रहे हैं। तो ये तो फिर अकेले एक जीव में पाया जाता होगा, सब में नहीं पाया जाता होगा। बोलो प्रियांश। हाँ जी। सिद्धों को शायद। ये सिद्धों की तरह है। प्रेरक बोलो। ये जीव के अलावा धर्म अधर्म आकाश काल में भी पाए जाते हैं, इस कारण से। बराबर, बहुत बढ़िया। हाँ? ये चूंकि धर्म अधर्म आकाश काल जो अमूर्तिक द्रव्य है उनमें भी पाए जाते हैं, इसलिए कह रहे कि साधारण है। औरों में भी पाए जा रहे हैं इसलिए साधारण है। इसलिए इसे असाधारण लक्षण हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसकी विशेषता बताने के लिए, भिन्नता बताने के लिए इनसे रहित अरस अरूप अगंध इस रूप में कहते हैं उसे। लेकिन असाधारण लक्षण कौन सा है? चेतना गुणम, चैतन्य गुण वाला। उसके साथ में वह ऊर्ध्वगति भोक्ता, जैसे द्रव्य संग्रह में लिया, कर्ता भी है भोक्ता भी है, ऊर्ध्वगति स्वभाव वाला है, और स्वपर प्रकाशक कह करके चैतन्य गुण वाला है, ये लिया। और इसके रूप में यहाँ या रसम अरूपम गंधम वाली गाथा यहाँ उद्धृत की है। ऐसे विभिन्न अपेक्षाओं से विभिन्न विषयों को लेते हुए अलग अलग स्थानों पर ये गाथा आई। ऐसे ही पद्मनंदी पंचविंशति का और द्रव्य संग्रह आदि में यह गाथा उद्धृत की गई है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में मिली नहीं, आप लोग भी कोशिश करना ढूंढने की। पद्मनंदी पंचविंशतिका में देखने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली। और द्रव्य संग्रह में 2 द्रव्य संग्रह है, एक बृहद द्रव्य संग्रह और एक द्रव्य संग्रह। अब बृहद है इसलिए उसको लघु द्रव्य संग्रह भी कह सकते हो। बृहद द्रव्य संग्रह कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। कितनी गाथाएं हैं? 58 गाथाएं हैं। तो 58 गाथाएं हैं, लेकिन चूंकि दूसरा मात्र 25 गाथाओं वाला
एक लघु द्रव्य संग्रह है, इसलिए इसको बृहद कहने लगे। उसे द्रव्य संग्रह कहो तो इसको बृहद द्रव्य संग्रह कहो। वो जो 25 गाथाओं वाला द्रव्य संग्रह है, उसमें प्रारंभ में ही 5वीं गाथा के रूप में ये गाथा आई हुई है। तो यहाँ जैसे यहाँ कहा ना धवला में अभी कि ये वर्ण गंध रस आदि से रहित है और वह ऊर्ध्वगति स्वभाव वाला है, भोक्ता है, स्वप्न प्रकाशक है, ऐसे ही बाकी की चर्चा करते करते फिर उसका स्वरूप बताने के लिए ये अरस अरूप अगंध वाली ये जो 49वीं गाथा है, ये गाथा यहाँ पर उद्धृत की हुई है। इसका अर्थ पर द्रव्यों से भिन्न और खास करके जिस पुद्गल के साथ मिल करके हम रह रहे हैं और जिसमें उलझने की सबसे ज्यादा संभावना है, उससे भिन्न करते हुए अपना स्वरूप हमारे ख्याल में आवे, इसके लिए ये विशिष्ट गाथा सर्वत्र जनागम में मिलती है और इस गाथा के माध्यम से अपने स्वरूप का ज्ञान हमें कराना चाहते हैं, वह अपने स्वरूप का ज्ञान हमें होवे। इसलिए हम भी 49वीं गाथा और इसकी टीका अब अमृतचंद्र आचार्य ने सिर्फ प्रवचन सार में अलिंग ग्रहण कह करके थोड़ा विस्तार किया, बाकी 50 निकाय में ज्यादा विस्तार नहीं किया। और नियम सार की टीका उनकी है नहीं, अमृतचंद्र आचार्य की, पद्म प्रबलधारी देव की है। लेकिन समय सार में आकर के वे ऐसे रम गए, एक एक विशेषण को लेकर के कहीं 5-5 बोल, कहीं 4 बोल, ऐसा लेते हुए उनके विशेषण लेने वाले हैं। उन विशेषणों की क्रमशः अपन यहाँ चर्चा करेंगे। एक बार पुनः गाथा पद्यानुवाद के साथ बोल करके आज की चर्चा अपन पूरी करते हैं। बोलिए। अरसयरूपमगन्धम् अव्वत्तं चेदनागुणमसत्तं चाणयलिङ्गगहनं जीवमणदिट्टसन्धानं चैतन्यमणिमयात्मा अव्यक्त अरस्य रूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। हम कल्पना करें कि ये आत्मा अरस है तो क्यों अरस है, फिर अमृतचंद्र आचार्य इसके क्या हेतु देते हैं, उसकी हम क्रम से चर्चा करें। बोलिए अंतिम मंगल बोलिए।